नमस्ते छात्रों, आप सब कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम इंकवेल की हिंदी सुगंधा कक्षा 3 अध्याय 11 झूठ का फल पढ़ेंगे। एक समय की बात है, एक गांव में दो मित्र रहते थे। उनका नाम सुंदरलाल और कुंदनलाल था। वे मित्र होने के साथ साथ पड़ोसी भी थे। एक दिन सुंदरलाल को विदेश जाने का पत्र मिला। उसने विदेश जाने से पहले अपने मित्र कुंदनलाल से भेंट की और उसे एक हीरे की अंगूठी दी। फिर वो 3 साल के लिए विदेश चला गया। 3 साल बिताने के बाद सुंदरलाल अपने देश वापस आया। वो कुंदनलाल से मिलने गया और उसने अपनी अंगूठी की मांग की। परंतु कुंदनलाल ने कहा कि उसके पास सुंदरलाल की कोई अंगूठी नहीं है। इस बात पर सुंदरलाल ने न्यायालय में गुहार लगाई। न्यायालय में दोनों मित्र उपस्थित हुए। सुंदरलाल जज से बोला, साहब, 3 साल पहले जब मैं अपना घर छोड़कर विदेश गया तो कुंदनलाल को अपना परम मित्र जानकर मैंने अपनी एक हीरे की अंगूठी अमानत के रूप में दे गया था। मैंने इससे कहा था कि वो तब तक उस हीरे की अंगूठी को संभाल कर रखे जब तक मैं ना लौट आऊं, पर अब ये कहता है कि उस अंगूठी के विषय में कुछ नहीं पता। कुंदनलाल ने अपने दिल पर हाथ रखकर बोला, सरकार, सुंदरलाल झूठ बोल रहा है। मैंने उसकी अंगूठी कभी नहीं ली। हाँ, जब ये यहाँ से गया था तब इसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। जज ने कहा, सुंदरलाल, क्या तुम्हारी इस बात का कोई साक्षी है? उसने कहा, हुजूर, जब मैंने कुंदनलाल को अंगूठी दी उस समय दुर्भाग्य से वहाँ कोई उपस्थित नहीं था सिवाय एक देवदार के पेड़ के जिसके नीचे हम खड़े थे। कुंदनलाल ने ये सुनकर जवाब दिया, मैं कसम खाकर कह सकता हूँ कि ना मैं अंगूठी के विषय में जानता हूँ और ना ही उस देवदार के वृक्ष के विषय में। जज ने सुंदरलाल से कहा, तुम खेत में वापस जाओ और उस देवदार के पेड़ से एक टहनी लेकर वापस आओ। मैं उसे देखना चाहता हूँ। सुंदरलाल चला गया। कुछ देर के बाद जज ने कुंदनलाल से कहा, सुंदरलाल को वापसी में इतनी देर कैसे लग रही है? तुम जरा खिड़की के पास जाकर देखो तो सही कि वो देवदार की टहनी लेकर रास्ते पर आता दिखाई दे रहा है या नहीं। कुंदनलाल ने कहा, सरकार, अभी तो वो उस पेड़ तक भी नहीं पहुंचा होगा। वहां तक पहुंचने में उसे कम से कम 1 घंटा लगेगा। जब जज ने कुंदनलाल का ये तर्क सुना तो सारा माजरा उनकी समझ में आ गया। वे बोले, कुंदनलाल, जितना तुम पेड़ के विषय में जानते हो उतना ही अंगूठी के विषय में भी जानते होगे और तुम्हें इस झूठ के बदले अब सजा मिलेगी। तुम न केवल सुंदरलाल के अपराधी हो परंतु तुमने न्यायालय में झूठ बोलकर न्यायालय का समय भी गंवाया है, जिसके लिए तुम्हें 2 साल की सजा सुनाई जाती है। इसके बाद कुंदनलाल ने बहुत क्षमा मांगी, परंतु उसके झूठ के सामने किसी ने उसकी एक न सुनी और उसे पूरे 2 साल की सजा काटनी पड़ी और साथ ही सुंदरलाल को उसकी अंगूठी भी वापस करनी पड़ी। तो विद्यार्थियों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये अध्याय समझ आ गया होगा। इसे एक बार फिर से पढ़ें और अभ्यास करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।